हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बेहतरीन और बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों, पहला चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 5 नंबर में मेरे प्यारे साथियों गाउस प्रमेय आ सकता है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि सीजी बोर्ड में 4 सालों से गाउस प्रमेय अभी तक नहीं आया मेरे प्यारे साथियों, बल्कि इसके अनुप्रयोग से ही क्वेश्चन उठाता है। तो गाउस प्रमेय 2026 बोर्ड पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। और मात्र मेरे प्यारे साथियों 3 मिनट का क्लास है, लेकिन थ्योरी बहुत सारा समझाना रहता है, इस कारण से मेरे प्यारे साथियों वीडियो थोड़ा लंबा बन जाता है। तो आराम से धैर्य के साथ आप लोग वीडियो देखना और मैं धैर्य के साथ आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों गाउस प्रमेय। अब सर गाउस प्रमेय क्या है, कौन है, कैसा है, आप तो बता नहीं रहो। बता ही देते हैं भैया, कौन कौन बोला नहीं बताएंगे, बता ही देते हैं, ठीक है। लेकिन पेपर हॉल में उसको मत लिखना, अभी जो मैं बता रहा हूं उसको पेपर हॉल में आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो क्या था सर गाउस प्रमेय, कौन था, कैसा था, क्यों दिया, ये बताते हैं। तो ध्यान रखना एक वैज्ञानिक था कार्ल, याद रखना कार्ल फ्रीडरिच, कार्ल फ्रीडरिच गाउस, क्या है, ठीक है भाई। कार्ल फ्रीडरिच गाउस ने, ठीक है, क्या किया, एक आवेश, ठीक है, एक क्या है मान के चलो, एक आवेश, और उसके कारण, ठीक है, इस बंद पृष्ठ, बंद है भाई, उसके कारण इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाले, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, अब बंद पृष्ठ से गुजरता है आपको बताया था, बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, किसमें भाई, वैद्युत फ्लक्स में क्या दिया, संबंध दर्शाने वाले, संबंध दर्शाने वाले एक नियम का क्या किया मेरे प्यारे साथियों, प्रतिपादन किया, जिसे क्या बोलते हैं, गाउस प्रमेय या गाउस का नियम कहते हैं। बिल्कुल समझ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, समझ आ देते हैं, देखो, ठीक है। ध्यान रखना कौन भाई, कार्ल फ्रीडरिच गाउस ने क्या चीज भाई, क्या चीज है, क्यों मतलब आवेश, आवेश और बंद पृष्ठ से गुजरने वाले डेल फाई मतलब वैद्युत फ्लक्स में संबंध दर्शाने वाले एक नियम का क्या किया मेरे प्यारे साथियों, प्रतिपादन किया, जिसे गाउस का नियम या गाउस प्रमेय कहते हैं, ठीक है। इतना याद रखना है, ठीक। अब देखो वो नियम क्या था, ठीक, उसको समझते हैं, क्यों दिया था ये था। अब नियम क्या था सर, उसको भी समझाओ, बिल्कुल समझाएंगे, ठीक है। ब्लैक बोर्ड में क्या कर दिया मैं, लिख दिया, ध्यान से देखना भाई। ब्लैक बोर्ड में पूरा मैं डायग्राम भी बना दिया, पेपर हॉल में जो बनाना है, अब मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, धैर्य बनाकर देखो ध्यान से। गाउस प्रमेय ने क्या दिया था, सबको पता चल गया भाई, डेल फाई, और आवेश में क्या दिया था, संबंध दर्शाया था। तो गाउस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कोई बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला क्या है भाई, वैद्युत फ्लक्स। जैसे आपको पढ़ाया था ना वैद्युत फ्लक्स, ये क्या है, कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ से गुजरने वाला क्या है भाई, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, कुल विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इन्हीं की संख्या को क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स। तो वही चीज लिखा है यहाँ पास, क्या चीज लिखा है भाई, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब ध्यान रखना क्या चीज बोल रहा है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला क्या है भाई, वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। और इस बंद पृष्ठ के क्या है भाई, अंदर, ठीक है, अंदर निर्वात में, जहां हवा भी न हो, निर्वात में उपस्थित, ठीक है, निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। ये कौन बताया भाई, गाउस प्रमेय बताया या गाउस ने बताया, ठीक है। अब इसका गणित रूप क्या है भाई, ये क्या है, डेल फाई, या इसी को क्या लिखते हैं, फाई बराबर क्या आएगा, Q/ε0। क्यों आया ऐसा सर, सर क्या बोले आप, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, क्या है भाई, वैद्युत फ्लक्स, और उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित क्या है भाई, आवेश का कितना गुना होता है, 1/, जैसे आवेश का कितना, 1/ε0 गुना करोगे क्यों का 1 के साथ, तो यही तो आएगा ना, तो उतना आपको ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक। समझ आया मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब इसको सिद्ध करने आते हैं, पेपर में आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, सीजी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट 2026 में ये पेपर में आने के चांस है। जिसमें पेपर में क्या आएगा, गाउस का प्रमेय लिखिए और इसे सिद्ध कीजिए, या सिद्ध करने में बोल देगा फाई बराबर कितना आएगा, Q/ε0, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों।
देखो पूरा मैं लिख दिया हूं, टेंशन मत लेना, बस ध्यान समझना। माना गोले के केंद्र में बिंदु O पर प्लस क्यों आवेश उपस्थित है। मैं एक और चित्र बना रहा हूं समझाने के लिए। ये क्या है, कोई गोला है और इस गोले के बिंदु O पर क्या है भाई, गोले के बिंदु O पर कौन सा आवेश रखा है भाई, प्लस क्यू। क्या है, प्लस क्यू आवेश। और गोले की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर। अब मान के चलो त्रिज्या क्या है इसका, स्मॉल आर, ठीक है। तब गोले के पृष्ठ पर स्थित, अब मान के चलो यहां से एक गोले के पृष्ठ, ये पृष्ठ होता है, इस पृष्ठ पर एक बिंदु क्या है, P है। उस P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करो R दूरी पर, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मैं फॉर्मूला बताया हूं मेरे प्यारे साथियों, यहीं पास ये लिखना है आपको। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों, R स्क्वायर। इसको समीकरण कितना दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, 1, ठीक है। चित्र आप साइड में बना सकते हो, लेकिन अभी मैं समझाऊंगा तब बनाना। उसके बाद जस्ट ये लाइन आएगा, क्या आएगा भाई, ये लाइन। तो इतना समझ आया मेरे प्यारे साथियों। क्या बोला हिंदी, माना गोले के केंद्र O पर प्लस क्यों आवेश है या रखा है इस, और ध्यान रखना गोले की त्रिज्या क्या है, R, ठीक है। अब इसके क्या है भाई, R दूरी पर बोलो या डायरेक्ट क्या है, गोले के पृष्ठ पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन R स्क्वायर। इसको समीकरण कितना दिए, 1। अब सर आगे पढ़ाओ। तो बिंदु P पर एक अल्पांश ds की कल्पना करते हैं, ठीक है। अब मेरे प्यारे साथियों पूरा गोले के लिए, ठीक है, गोले के लिए वैद्युत फ्लक्स निकालना क्या नहीं था, पॉसिबल नहीं था। इन्होंने ध्यान रखना, कौन, गाउस ने क्या किया, उन्होंने इस पृष्ठ पर एक अल्पांश की कल्पना किया। अल्पांश किसको बोलते हैं, कोई पूछ दे तो ध्यान रखना एक छोटे से भाग, ये जो गोला है इस गोले को ध्यान रखना, यहां पास उन्होंने एक कल्पना किया, मतलब छोटा सा गोला। तो ये छोटे से गोला कुछ इस तरह से बनेगा, क्या है भाई, इस तरह से बनेगा, ठीक। हाँ सर बनता है। और मेरे प्यारे साथियों पीछे क्लास पढ़ाया हूं क्षेत्र सदिश, तो कोई पृष्ठ ऐसे रखा है तो क्षेत्र सदिश इधर होगा, और पृष्ठ ऐसे है मान के जाओ तो क्षेत्र सदिश कहां होगा, ऊपर। अब सर आपने तो ये नहीं बताया, जब कोई वृत्त है, क्या है, वृत्त, ये क्या है मेरे प्यारे साथियों, वृत्त। अब वृत्त के लिए क्षेत्र सदिश की दिशा किधर होता है, तो मेरे प्यारे साथियों याद रखना वृत्त गोल है, ठीक है, उसके लिए क्षेत्र सदिश की दिशा कहां होती है, बाहर की ओर। कहां होती है भाई, बाहर की ओर। तो बाहर ध्यान रखना दर्शाना तो पॉसिबल नहीं है, इस कारण से ध्यान रखना, इसको क्या कर देते हैं भाई, ऐसे ऊपर दर्शा सकते हैं, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हो, चलो इधर दर्शा देते हैं, क्या है भाई, इधर बाहर है, याद रखना। इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों ये गोला है उसके ऐसे बाहर है, क्या है भाई, बाहर। दर्शाना पॉसिबल नहीं, इस कारण से इस तरह से दर्शाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से अब देखो, अब ये ध्यान रखना ऐसे है। अब इसकी क्षेत्र सदिश की दिशा किधर होगा भाई, ऐसे ध्यान रखना, किधर होगा भाई, बाहर की ओर। क्या है भाई, बाहर की ओर। और जिसका नाम क्या आएगा, ds, क्या है भाई, ds वेक्टर। पढ़ क्या है पीछे। अब उसके बाद सर प्लस क्यों आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा भी इधर होगा, किधर होगा भाई, उसी दिशा में। आप पढ़ क्या हो, प्लस क्यों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा कहां होती है भाई, बाहर की ओर होती है। और आपका ध्यान रखना वृत्त के लिए क्षेत्र सदिश की दिशा भी क्या होती है भाई, बाहर की ओर। इसका मतलब ई वेक्टर और ds वेक्टर एक ही दिशा में है, और जब एक ही दिशा में होता है मेरे प्यारे साथियों, तो जो उनके बीच बनने वाला कोण है वो कितना होता है, थीटा बराबर 0 डिग्री। कितना बराबर होता है भाई, थीटा बराबर 0 डिग्री। मैं पूरा चित्र एक्सप्लेन के साथ अच्छे से बना दिया मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ आ रहा है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से देखो, ये चित्र मिटा दिया, मैं लिख दिया हूं, देखो ds की कल्पना करते हैं जिसकी दिशा OP के अनुदिश किधर, OP के अनुदिश होगी। मतलब OP के अनुदिश किसकी दिशा होती है, ds की। और E और ds के बीच बनने वाला कोण कितना होता है, 0। क्यों 0 होता है, क्योंकि E प्लस क्यू के कारण ध्यान रखना इसकी दिशा किधर होगी भाई, बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, और ds भी इधर होती है, तो उनके बीच बनने वाला कोण क्या होता है, 0। अब जब 0 अंश होगा, क्या होगा भाई, 0 अंश, तब 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 ds से या ds वेक्टर से गुजरने वाला क्या निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स। क्या निकालेंगे, वैद्युत। अभी किससे गुजर है, सिर्फ इतना भाग से, उसके बाद इस पूरे भाग का निकालेंगे। अगर छोटे भाग का निकालते हैं,
क्या करते हैं, वैद्युत फ्लक्स, और उस छोटे भाग का क्या कर देते हैं, समाकलन, तो पूरे गोले का निकल जाते हैं। तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पास पढ़ क्या है फॉर्मूला, किनको पता नहीं है भाई बताओ। डेल फाई ई बराबर क्या होता है, याद करो, क्या होता है सर, ई वेक्टर इंटू क्या होता है सर, डीएस वेक्टर, ये होता है भाई। तो इसी का उपयोग करना है यहाँ पास। क्या आएगा बताओ आप, देखो डेल के जगह डी लिखना, क्योंकि अल्प भाग के लिए लिखा रहे हैं। तो यहाँ पास भी क्या आएगा, ई वेक्टर इंटू क्या आएगा भाई, डीएस वेक्टर। अब बताओ, अब भी बताया था सर, आप लोग जिन लोग को नहीं पता उन लोग लिख लेना, ए वेक्टर इंटू डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, फॉर्मूला। तो इसको फॉर्मूला में देखो डॉट है और दोनों क्या है, वेक्टर, तो टूटेगा तो क्या आंसर आएगा, ई डी एस और कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा, डी फाई ई, क्या आएगा भाई, डी फाई ई। अब इसको हल कर लो, डी फाई ई बराबर क्या आएगा, ई डी एस और क्या आएगा, कॉस जीरो अंश। जीरो अंश क्यों आएगा, थीटा का मान कितना है, जीरो अंश। अब कॉस जीरो अंश का मान कोई बता देगा, हाँ सर मैं बता देता हूँ, जीरो होता है, ठीक। तो पूरा मिटा रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, पूरा, कहां पास, पूरा, ठीक है। ध्यान से देखना, जहां पास आया वहीं पास रोक देता हूं मैं, ठीक है। कहां पास आए थे, यहां आए थे। ये चित्र भी मिटा दो, कोई काम नहीं है चित्र का भी, ठीक। अब देखो थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगते हैं ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड में, ठीक है। अगर हम लोग के पास भी डिजिटल बोर्ड होता, ठीक है, तो आप लोग का भी क्लास कब खत्म हो जाता है, ठीक। मेहनत करना पड़ेगा तभी जाकर डिजिटल बोर्ड आएगा। देखो अब ध्यान से, ठीक। अब क्या आएगा, कॉस जीरो अंश, मैं इसको दो भाग में डिवाइड करूं, ठीक है। कॉस जीरो अंश, कॉस जीरो अंश का कोई मान बताता है भाई, ठीक है सर मैं बता देता हूं, ठीक। साइड में लिखते हैं ना भैया, इतना क्यों करते हैं, ठीक। कॉस जीरो अंश का मान होता है सर, क्या होता है सर, एक होता है, और डायरेक्ट क्या आया जाएगा, ईडीएस, ठीक है। और क्यों आया ऐसे पूछे तो बता देना, कॉस जीरो अंश का मान सर एक होता है। अब ईडीएस दिख रहा है, अब ई का मान समीकरण एक था, समीकरण एक में क्या है, आंसर रख दो, तो आप डायरेक्ट लिख लेना, डी फाई ई बराबर क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, क्यों अपॉन कितना भाई, आर स्क्वायर, और साइड में क्या बचेगा, डीएस, क्या बचेगा, डीएस। इसको समीकरण कितना देना, दो। यहां पास क्या हुआ समझ आया नहीं भाई, समीकरण किससे, एक से मान रखने पर, क्या से भाई, एक से मान रखने पर, मान रखने पर रख सकते हो। अब देखो नेक्स्ट समीकरण दो भी आ गया। अब समीकरण दो का अगर मैं क्या कर दूं मेरे प्यारे साथियों, समाकलन कर दूं, क्या कर दूं, समाकलन, ठीक है। तो हम लोग का आंसर आ गया है, तो समाकलन करें, ठीक। तो कर देते हैं भाई, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखना, अतः अतः संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला क्या चीज, वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण के लिए क्या लिख सकते हैं, फाई लिखो या डेल लिखो, ठीक। डेल फाई या फाई दोनों सही है। तो फाई बराबर क्या आएगा भाई, जो हम लोग ध्यान रखना समीकरण जो दो निकाले हैं अल्प वाला, उसका क्या कर देंगे डायरेक्ट समाकलन। तो आप चाहो तो एक लाइन और बढ़ा लेना, डेल फाई, ठीक है। क्या आएगा, डेल फाई। अब आंसर आ ही चुका है मेरे प्यारे साथियों, इसको मैं पूरा रब कर रहा हूं, ये वाला टॉपिक, ठीक है। अब देखो आगे, आगे बताओ भाई कौन करेगा हल, सर मैं कर देता हूं। देखो ध्यान से देखना, डेल फाई का मान रख दो, डेल फाई का मान क्या आएगा, ठीक है। एक चीज मैं भूल रहा हूं, ध्यान रखना, यहां से गोला लगता है, क्यों गोला लगता है, कोई पूछ दे, क्या लगता है, गोला, क्यों गोला लगता है बताओ भाई, क्योंकि ध्यान रखना बंद पृष्ठ के लिए बात हो रहा है, ठीक है। किसके लिए भाई, बंद पृष्ठ, पूरी तरह से बंद रहेगा तभी गॉस प्रमेय काम करता है। अब देखो, तो बंद पृष्ठ के लिए ऐसे गोला लगाते हैं, डी फाई का मान बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, और क्यों अपॉन कितना भाई, आर स्क्वायर, और यहाँ क्या है, डीएस, ठीक। अब देखो ये ध्यान रखना पूरा एक कांस्टेंट राशि है, कौन सा भाई, पूरा कांस्टेंट राशि है, इतना सब क्या है, कांस्टेंट राशि। क्यों कांस्टेंट राशि है सर, हमको नहीं पता है, क्यों आप ऐसे बोल दिए। तो यहाँ डीएस है मेरे प्यारे साथियों, तो इसके सामने कोई डीएस या एस वाला क्या होना था, पद होना था, नहीं है, तो पूरा कांस्टेंट हो, 1/, कितना, 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, और क्यों अपॉन कितना भाई, आर स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों, बंद पृष्ठ, और क्या बचेगा, डीएस, और इधर क्या आएगा, फाई, ठीक है। इसको समीकरण देना कितना है, 3। अब हम जानते हैं गोले के पृष्ठ क्या है भाई, गोले के पृष्ठ के लिए याद रखना फॉर्मूला होता है भाई, ठीक। आप लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े मुझे नहीं पता, ठीक। डायरेक्ट याद रखना हम लोग,
हम लोग चूक करके लिख लेना और डायरेक्ट लिखना बंद पृष्ठ डेल एस बराबर, ठीक है, सूत्र होता है 4 पाई, क्या होता है भाई 4 पाई आर स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं गोले का पृष्ठ। गोले का पृष्ठ का फॉर्मूला याद रखना मेरे प्यारे साथियों, 10वीं क्लास का है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये पूरा कॉमन निकल गया, तो इतना के जगह ये दिख रहा है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखना, इतना के जगह मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, कौन बताएगा क्या लिख सकते हो 4 पाई आर स्क्वायर, तो लिख दो भाई। तो आंसर बताओ, समीकरण कितना भाई, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या आएगा आंसर, समीकरण 3 से फाई ई बराबर कितना, फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर गुणा, इसका मान बताओ भाई कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, जो बचा वो आंसर है, 4 पाई से 4 पाई कैंसल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो बचा क्या सर, बचा दिख रहा है ना भैया, क्या दिख रहा है, फाई बराबर कितना है क्यू अपॉन कितना एप्सिलॉन नॉट, और यही क्या है मेरे प्यारे साथियों आंसर, क्या है भाई आंसर। पेपर हॉल में यहां तक, कहां तक भाई, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहीं तक निकालना है, और यही क्या है भाई गॉस का प्रमेय है, क्या है भाई गॉस का प्रमेय है। 5 नंबर में मेरे प्यारे साथियों ये आपके स्कूलों में आएगा सीजी बोर्ड में, ठीक है, 2026 के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चाहो तो कुछ स्पेशल पॉइंट भी लिखा सकते हो, उसको बोलते हैं विशेष स्थिति, ठीक है, क्या बोलते हैं भाई विशेष स्थिति। तो आप चाहो तो उसको कई स्कूलों में नहीं पढ़ाते हैं, क्या है भाई कई स्कूलों में नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, शॉर्ट में पढ़ाऊंगा क्योंकि वो ज्यादा काम करनी है। विशेष स्थिति, ठीक है, विशेष स्थिति में आपका पॉइंट याद रखना, पहला नंबर विशेष, कौन सा भाई विशेष स्थिति, ये ज्यादा काम करनी है, लेकिन आपका जब कंपटीशन एग्जाम दिलाते हैं वहां बहुत जरूरी हो जाता है। तो विशेष स्थिति में पहला नंबर, यदि पृष्ठ के अंदर कई आवेश हो, ध्यान रखना पहला पॉइंट क्या है, यदि पृष्ठ के अंदर क्या है कई आवेश, कितना भाई कई आवेश हो, कई आवेश मतलब खूब सारा आवेश हो, कई आवेश हो, ठीक है, तो ध्यान रखना डायरेक्ट लिखना कई आवेश, क्या है कई आवेश। तो और हिंदी लिखना चाहो तो लिखवा देता हूं, मेरे क्या है यदि पृष्ठ के अंदर कई आवेश Q1 Q2 ऐसे सब लिख सकते हो, यदि ये डेश करके लिखना ना, यदि पृष्ठ के अंदर कई आवेश क्या क्या हो भाई Q1 Q2 और क्या है Q3, स्मॉल में है ना पूरा, Q1 Q2 Q3 और क्या है Q3, ठीक है, और 4 भी कर सकते हो चाहे हो तो क्या है भाई हो तो गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय क्या है भाई फाई ई बराबर, ठीक है, इसके क्यू के जगह क्या लिख सकते हो बहुत सारा आवेश है, जैसे समझाने के लिए ये कोई बंद पृष्ठ है, इसमें Q1 है Q2 है Q3 है और क्या है Q4, बहुत सारे हैं, तो क्या आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस क्या आएगा Q3, और नीचे क्या आएगा, और ऊपर में प्लस 1, क्या कर सकते हो भाई प्लस 1, और नीचे क्या आएगा बताओ, नीचे क्या आएगा सर एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब इसको मेरे प्यारे साथियों, इसको अगर आप समेशन लगाकर लिख दिए तो सबका मतलब क्या है एक है, आप 11वीं क्लास पढ़ के आए हो जड़त्व आघूर्ण, समेशन लगाते थे तो समेशन और क्या आएगा क्यों, और नीचे क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और समेशन में आई बराबर 1 से लेकर कहां रहता है n तक, तो उतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इतना आप लोग का आंसर सही है, क्या है भाई आंसर सही है, ठीक है, समझ आया। अब देखो नेक्स्ट एक पॉइंटर है, यदि, ठीक है, विशेष स्थिति में एक पॉइंट याद रखना, यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर हो, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था, यदि आवेश बंद पृष्ठ के कहां था, अंदर था, कहां था भाई अंदर, ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट दूसरा पॉइंट, यदि, ये पेपर में आने वाला चीज है भाई, 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट, यदि आवेश कहां हो भाई बंद पृष्ठ के कहां बाहर हो तो, यदि बंद पृष्ठ के क्या है भाई बाहर हो तो, ठीक है, तो बाहर हो तो ध्यान रखना, यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर हो तो इसके लिए कंडीशन लिखा रहे हैं, ठीक है, या स्थित लिख लो एक बार, ठीक है, उसमें स्थित लिखें क्या, चलो कोई बात नहीं, जैसे लिखना है आपको समझने से काम है भाई। यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर हो तो, ये मान के चलो ये बंद पृष्ठ है, अंदर में कोई आवेश नहीं है, बाहर है बोल रहे हैं,
तो बाहर में ध्यान रखना आवेश है, बाहर में क्या है आवेश, तो अंदर में आवेश है क्या मेरे प्यारे साथियों, नहीं, तो क्यू का मान कितना आ जाएगा 0। बाहर में सिर्फ आवेश है, अंदर में कोई आवेश नहीं है, तो अंदर के लिए कंडीशन क्या आ जाएगा 0। तो ध्यान रखना अंदर, ये हेडिंग है अंदर, अंदर आवेश का मान कितना आ जाएगा, आवेश कितना होगा भाई क्यू बराबर 0, अंदर आवेश कितना होगा 0। और याद रखना गॉस प्रमेय हमेशा जो आवेश अंदर है उसका बात करता है, बाहर का नहीं, तो हम लोग का डायरेक्ट आंसर आएगा गॉस प्रमेय से। क्या आएगा, गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय क्या होता है वो बताओ, कौन बताएगा सर, फाई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 0, ठीक है। और ध्यान रखना जो ये क्यू होता है वो अंदर होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, अंदर, तभी सत्य है, बाहर के लिए सत्य नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों अंदर के लिए आवेश का मान कितना है 0, 0 एप्सिलॉन नॉट, और फाई इक्वल ये क्या आएगा, तो आंसर डायरेक्ट आएगा फाई इक्वल कितना 0। तो मेरे प्यारे साथियों जब बंद पृष्ठ के बाहर आवेश उपस्थित हो तब की कंडीशन में वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, 0 होता है। रट लो मेरे प्यारे साथियों, बार बार बोल रहा हूं, एक नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाई ई मतलब वैद्युत फ्लक्स का मान गॉस प्रमेय में कब 0 होता है, कब 0 होता है, जब आवेश बंद पृष्ठ के कहा हो मेरे प्यारे साथियों, बाहर स्थित हो, तब की कंडीशन में फाई का मान 0 होता है। आई होप मेरे प्यारे साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे प्यारे साथियों लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।